हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज जो क्लास है वो कुछ हट के होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज हम बताएंगे कि ई ए का उच्चारण का नियम, ई ए का उच्चारण नियम कैसे करते हैं। और आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो को लिया हूँ, पूरा गहराई से बताया हूँ आपको। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ई का उच्चारण नियम पढ़ रहे हैं। ई का उच्चारण नियम बहुत ही कम वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, इस तरह का वीडियो नहीं मिलता है ज़्यादातर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से अंत तक देखिए हमारे वीडियो को, इसमें समझिए कि कौन सा उच्चारण कहाँ पे आ रहा है और क्यों आ रहा है, कैसे बन रहा है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई ए का उच्चारण नियम। अब यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप इसको उतार सकते हो अपनी कॉपी नोटबुक में। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो हमारे वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारा चीज़ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, जिस शब्द में ई और ए का उच्चारण हो, जिस शब्द में ई ए का उच्चारण हो तो दोनों का प्रमुख उच्चारण क्या होगा? ई ए होता है। जैसे कि यहाँ पे बीच, इसको क्या पढ़ेंगे हम? बीच पढ़ेंगे, BACH। अब क्या पढ़ेंगे इसको? बीच। ये नहीं कि आपको BE A। अब जो ए का जो उच्चारण आ रहा है, हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं? ई ए का उच्चारण क्या आ रहा है? ई ए का उच्चारण अक्सर क्या आ रहा है? ई आ रहा है और ए आ रहा है। मतलब ई और ए का उच्चारण जो है, दोनों का उच्चारण क्या होता है? एक होता है ई और दूसरा होता है ए। इस तरह का उच्चारण आपको ई ए में आपको देखने को मिलेगा। तो बैठिए दिल थाम के, यहाँ पे आपको एक एक जानकारी देने वाला। अब यहाँ पे देखिए बीच लिखा है, BEACH। अब इसको क्या पढ़ेंगे? बी से ब ले लिए, लास्ट में क्या है? च। अब यहाँ पे जो ई का जो आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है, हम इसको तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि BE च, इस तरह का तो नहीं लिख सकते हैं, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका उच्चारण क्या है? बीच। ई का आ रहा है, लास्ट में ई साउंड जो आपको सुनाई देता होगा, साउंड किस पे जा रहा है? ई पे जा रहा है। ई मतलब कि बी, इस तरह का साउंड जा रहा है आपको। तो हम इसको हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे? ई का। अब हो गया बीच। अब बीच मतलब होता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम उदाहरण लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, कम टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे उदाहरण दे दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पे बीच मतलब देखिए, यहाँ पे तट, किनारा, समुद्र का किनारा, तट, किनारा, समुद्र का किनारा, इस तरह का इसमें ये वर्ड है और ये मीनिंग है। यहाँ पे मीनिंग है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ यहाँ तक। अब देखते हैं एक और लेते हैं वर्ड, जैसे कि REACH। अब यहाँ रीच है, धनी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे रीच। अब रीच जो शब्द हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो सेम टू सेम जिस तरह हम यहाँ पे उच्चारण किए, सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको करना है। अब क्या हो जाएगा? आर दे देंगे, उसके बाद च, लास्ट में क्या आ रहा है? च। अब यहाँ पे ई का ये जो साउंड आ रहा है इसका, अब इसका साउंड रीच, ई का आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? रीच हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे उच्चारण आ रहा है, इसका उच्चारण ई ए का, वो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई किस पे जा रहा है साउंड? फोकस कीजिए यहाँ पे, ई का बीच, ई पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको हटा के ई का दे दिए, यहाँ पे रीच हो गया। ई का रीच। रीच मतलब क्या होता है? रीच मतलब पहुँचाना। यहाँ पे देखिए, पहुँचाना, बनाना, हाथ या बाँह उठाना या पहुँचना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब दूसरा देखते हैं। अब स्पीक, इसमें भी उसी तरह है, SPEAK, स्पीक। अब यहाँ पे स्पीक को क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए स्पीक लिख रहा है, स्पीक। अब उच्चारण देखिए, ई जहाँ ई ए रहे तो उसका उच्चारण क्या आता है? ई होता है। तो स्पीक कैसे लिखेंगे? ऐसे आधा स्वर ई का लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी, स्पीक, इस तरह लिखेंगे। अब स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना, कहना, भाषण देना, अभिव्यक्त करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब देखते हैं
नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, सेम टू सेम इसी तरह आपको बीट यहाँ पे है, बीट लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, बीट, इस तरह लिखेंगे। अब बीट मतलब क्या होता है, मारना, पीटना, हराना, हड़काना, पराजित करना, ये ताल, घट्टा या गस्त, इस तरह का सब आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण अब हम सीखेंगे कि अब ये तो क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ई क्लियर हो गया, ई क्लियर हो गया। अब बचा ए। अब इसको देखते हैं उदाहरण में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण हम अक्सर ए पढ़ते हैं, तो जहाँ ई ए रहे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए, यानी कि इसका शब्द कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं, हम बता देते हैं। जिस शब्द में व्यंजन, जिस शब्द में दोनों साइड व्यंजन हो, बीच में क्या है, ई ए है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ई ए का उच्चारण ए होता है, ए होता है, ठीक। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BREAD। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, ब्रेड। अब ब्रेड को कैसे लिखना है, बी से ब दे देना है, बी से ब, जहाँ आर दिया उसको हम क्या करेंगे, ब्रसन दे देंगे। अभी यहाँ ई ए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ई ए, इसके अगर हम यहाँ पे ए दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक्सेप्ट ही नहीं होगा, मतलब उच्चारण जो है होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रेड, ए का दे देंगे, ए को हटाएंगे, इसको गोली मारेंगे। अब इसको हटा के यहाँ पे ए का डालें और उसके बाद डी, क्या होगा, ब्रेड। ब्रेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, ब्रेड मतलब रोटी, जीविका, ब्रेड, इस तरह का वाक्य आते हैं। अब फटाफट बदला देते हैं, 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट बदला देते हैं। यहाँ पे डेड, डेड मतलब भी मृत या मरा हुआ इंसान, या मुर्दा, जड़, निष्प्राण या निर्यत, या स्वर्ग में, या मृतक लोग, इस तरह का इसमें क्या बोलते हैं, मीनिंग निकल के आता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतना सारा मीनिंग दिया हुआ है। अगर आप डेट के बारे में सिर्फ मृत्यु ही जानते होंगे तो ये गलत है, और कुछ होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मृत, मरा हुआ, मुर्दा, जड़, इस तरह का अब उच्चारण इसमें आता है। ये नहीं कि आ सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें आता है। कोई दिक्कत परेशान नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखते हैं यहाँ पे हेड। अब यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, हेड मतलब सिर, बुद्धि, प्रधान, चोटी या अध्यक्ष, शीर्ष भाग या प्रधान या मुख, इस तरह का मीनिंग इसमें निकल कर आता है। अब यहाँ पे डीप के बारे में समझ लिए, हेड के बारे में। अब डेप मतलब क्या होता है, बहारा, बधिर या धीमा, अध्ययन देना या। अब यहाँ पे देखिए रेडी। अब तो रेडी का शब्द सुने होंगे। अब इसका मतलब होता है तैयार, तैयार करना, या तुरंत, शीघ्र, या उगत या उत्सुक। अब यहाँ पे रीड है, लास्ट एग्जांपल यहाँ समझा देते हैं। अब यहाँ पे READ, रीड लिखा हुआ है। अब उसमें वही मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे, आर लिख देंगे। अब यहाँ पे रीड है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, रमरसी का ड ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ई का जो लग रहा है, ये क्या है, ये इसको, ये हट गया, हटने के बाद क्या आया, यहाँ पे ई का आया। तो कोई दिक्कत नहीं, रीड मतलब तैयार होना, तुरंत, शीघ्र, उगत या उत्सुक, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ, समझ गए यहाँ पे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ तक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशान नहीं हो। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट उदाहरण में हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। अब कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो ई का उच्चारण, ई ए का उच्चारण यानी कि ए होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक मैंने पिछले उदाहरण में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी बताते हैं। जैसे ब्रेक, ब्रेक में वही है, बी से ब, रमरे, जब ए आ रहा हो तो उसको हटा के क्या देंगे, ए क, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है टूटना, फूटना, तोड़ना, नष्ट करना, भंग करना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एक सब और लेते हैं, जैसे YEA, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए पढ़ेंगे, ए। अब ए कैसे है, अब वाई से क्या है, जो हो गया। अब बचा EA से क्या है, ए है। अब इसको हटा के इसको हम क्या लिख देंगे, ए। अगर हम यहाँ पे ए डाल देते हैं तो क्या सक्सेस होगा, नहीं होगा, यहाँ उच्चारण ही गलत हो जाएगा।
पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको हटा के यहाँ पे एक लगाया। अब ये मतलब क्या होता है, ये हाँ ही या निश्चय रूप से। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, यानी कि शब्द के अलावा कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि ई ए आपको दिख रहा है। यहाँ पे ई ए का उच्चारण कई बार क्या होता है, ई आ होता है, ए आ होता है और आ भी होता है। हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई आ के बारे में समझते हैं। यहाँ पे ई ए के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपीयर है, APP EAR अपीयर। हम अपीयर कैसे लिखा है, अपीयर ए से आ दे देंगे और उसके बाद डबल पी है, तो डबल पी का मतलब है क्या हुआ, पी। अब यहाँ पे ई आर है लास्ट में, तो ई आर है तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, जब अपी आर लिख रहे हैं तो हम क्या देंगे, अपीयर। ए आर का आ रहा है उच्चारण, तो हम यहाँ पे ए आर बैठा देंगे लास्ट में, लेकिन उसके पहले हम ए को हटा के यहाँ पे पी दे देंगे। जैसे कहाँ हुआ, जैसे पी और बचा आर, बच गया आर, यहाँ पे और लिख देंगे और यहाँ पे आर है लास्ट में, यहाँ पे आर लिख देंगे। क्या हुआ, अपीयर। अपीयर मतलब होता क्या, दिखाई देना, प्रतीत होना, बैठना, प्रकट होना, इस तरह का शब्द आता है। जैसे कि सेम टू सेम एक और उदाहरण है क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्लियर उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर मतलब क्या होता है, साफ, स्वच्छ, निर्मल या स्पष्ट, साफ, प्रत्यक्ष, खाली करना, शुद्ध करना, इस तरह का इसमें उच्चारण मीनिंग आता है। अब यहाँ पे दिखता है फियर, सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फियर मतलब डर, भय, आशंका करना, भयभीत होना या झिझकना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अब इसको अब ए आ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ए आ लिखा हुआ है, अब इसके बारे में समझते हैं। जिस शब्द में ए आ का उच्चारण आपको दिखाई दे तो क्या पढ़ेंगे, ए आ होगा। जैसे कि यहाँ पे बियर, BEAR। अब यहाँ पे बी से बो हो गया, बी से बो। अब बचा क्या, ए और आर, बीच का उच्चारण ई आ। अगर ई आ हो तो इसका उच्चारण क्या होगा, ए आ होगा। अब ए है तो यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए का डाल देंगे, बेमे का हो गया, बेमे का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बचा आर, बे आर, लास्ट में आर लिखेंगे, आर। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए रिच या सहाना, फलना, उपजना या जन्म देना, बर्दाश्त करना, सहाना, इस प्रकार इसमें मतलब कि मीनिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे वियर, WEAR, वेयर है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेम उसी तरह है, यहाँ पे वेयर है तो वो डालेंगे, W से वो होता है। अब इसका उच्चारण क्या है, अब ए डाल देंगे, उसके बाद आर लिख देंगे, वेयर। अब वेयर मतलब होता क्या है, या पहनना या वस्त्र जिसको बोलते हैं, कपड़ा। अब एक सेम टू सेम उसी तरह है, जैसे कि यहाँ पे आपको और एक एग्जाम्पल देखते हैं, TEAR, टेयर मतलब ये सेम टू इसी तरह है। आप बना लीजिएगा कि वीडियो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत हो सकता है। टेयर मतलब क्या होता है, फाड़ना या चीरना, फटकारना, छीनना, आंसू या चीर, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, समझ गए। यहाँ तक हम भी समझा दिए, क्योंकि उतना समझाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए एक उदाहरण को मैंने यहाँ पे समझा दिया। सेम टू सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। यहाँ पे ए से आ का उच्चारण हम आज इसमें देखेंगे, आ का उच्चारण। अब देखते हैं आ। अब यहाँ पे आ का उच्चारण आया कैसे, जैसे DEARTH, डर्थ, क्या लिखेंगे, डर्थ। अब यहाँ पे डी से डो लिख देंगे, डी से डो। अब यहाँ पे ई, हाँ यहाँ पे बचा ई ए का मतलब क्या होता है, आ। अब आ को हम किस तरह लिखेंगे, अब यहाँ पे आर है और लास्ट में क्या है, टी है, टी एच क्या होता है, थ। अब यहाँ पे DERTH, इसको पढ़ेंगे तो डर्थ मतलब आ पे उच्चारण जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आ लिखाएगा नहीं। अगर बीच में आ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रेप लगाया गया है।
डर्थ। डर्थ यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे। अब डर्थ मतलब होता है क्या है? कमी, अपर्याप्तता, कमाई, निरपेक्ष, अभाव। अब यहाँ पे अर्ली, EARLY, अर्ली। अब यहाँ पे सेम उसी तरह है अर्ली, ई से EA। अब यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण अभी आ रहा है EA आ दे देंगे, RLY बच गया RLY। अब यहाँ पे अर्ली जो है शब्द है, अब यहाँ पे RLY बच गया तो एल लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ली, LY क्या पढ़ेंगे? ली, तो ली को डाल देंगे यहाँ पे ऐसे। अब बच गया R, इस तरह लिख देंगे, हो जाएगा अर्ली। अब यहाँ पे अर्ली मतलब होता क्या है? जल्दी, शीघ्र, पहले, सवेरे प्राप्त करना, इस तरह का इसमें क्या बोलते हैं मीनिंग आता है। अब यहाँ पे देखते हैं अर्न, सेम टू उसी तरह है। अब अर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ EA से आ हो गया, अब बच गया RN, RN बच गया, तो ऐसे ही पढ़ गया। अब इसको अगर पढ़िए तो अर्न, RN अर्न, इस तरह का यहाँ पे सीधा क्या हो गया? और नंबर 9, अर्न मतलब कमाई, प्राप्त करना, हासिल करना। अब यहाँ पे लर्न उसी तरह है, लर्न, एल से ल हो गया। अब यहाँ EA का सवाल आ रहा है, यहाँ पे EA मतलब क्या होता है? आ होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे लर्न पे सामने जा रहा है, तो रेप आ रहा है, तो यहाँ पे रेप दे देंगे। और उसके बाद नो, लर्न मतलब सीखना, पता लगाना, अध्ययन करना। अब यहाँ पे उसी तरह सर्च है, यहाँ पे सर्च सेम टू उसी तरह है। यहाँ पे ऐसे स लिख देंगे, और उसके बाद आपको EA के बारे में पता है कि आ होता है उसका, आ तो यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रेप लगाया है। सर्च, रेप, सर्च, रेप का जब उच्चारण हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सर्च पढ़िए, सर्च आ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेप लगाया गया है, लास्ट में क्या है? CH हो गया, तो सर्च हो गया। यहाँ पे सर्च मतलब देखिए खोजना, तलाश करना, तलाशी देना, छानबीन करना, इस तरह का आता है। अब लास्ट में यहाँ लिखा है कुछ उदाहरण। यहाँ पे हट, हट में इसमें भी ई आ का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, हट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक समझ गए। मुझे आशा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी आप लोग को नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वर्ड के बारे में जानकारी दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कर देना, उधर सब्सक्राइब बटन दिखेगा और साथ में बेल आइकन भी दिखेगा, और उसको भी टच कर देना है, ताकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा डायरेक्ट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, थैंक यू आज के लिए।